आज की इस क्लास में संचारी भाव किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। साथ में संचारी भाव के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। ये बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। तो संचारी भाव की परिभाषा क्या है? स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। किसे कहते हैं? संचारी भाव की जो स्थायी भाव होते हैं उनको पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव के अंतर्गत क्या आते हैं? संचारी भाव क्या होते हैं इसको अगर हम समझे तो जो आलस्य होता है ये क्या है? संचारी भाव है। चिंता है ये भी क्या है? संचारी भाव है। अगर हम डर रहे हैं और डर के मारे अगर हम घबरा रहे हैं तो ये घबराना भी क्या है? हमारा संचारी भाव है। तो ये ऐसे भाव ये क्या है? कुछ देर के लिए ही बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये कुछ समय के लिए ही रहते हैं, इसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भाव क्या हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से कि जो स्थिर रहते हैं हमारे अंदर, हमारे हृदय में विद्वान रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम स्थायी भाव कहते हैं। और जो कुछ समय के लिए बनते हैं, कुछ समय के लिए बनने वाले भाव कौन से हैं? आलस्य है, चिंता है, खुशी है और घबराना है। ये इस तरह के जो भाव है ये क्या है? संचारी भाव है, जो कुछ समय के लिए रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे परिभाषा हो गई संचारी भाव की। अब इसके हम जो बिंदु है उनको समझ लेते हैं। तो पहला बिंदु है संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। कितनी है? संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है जो निम्न लिखित है। तो कौन कौन से हैं? पहला है निर्वेद, दूसरा है ग्वालिनी, तीसरा है मद, चौथा है स्मृति और ये पांचवा है शंका, छठा है आलस्य, सातवां है आपका चिंता, आठवां है ये दीनता और मोह, चपलता, हर्ष, धृति, त्रास, उग्रता और उन्माद, असूया, श्रम, क्रीड़ा, आवेग, गर्व, विषाद और औत्सुक्य, निंद्रा, अपस्मार और स्वप्न, विबोध, अवमर्श और अवहित्या और मति, व्यधि, मरण, विकृत, जड़ता। ये सब क्या है? आपके संचारी भाव है। और दूसरा पॉइंट है आपका संचारी भाव स्थायी भाव के साथी है। जो संचारी भाव क्या है? स्थायी भाव के साथी है। किस तरह से है? अगर देखिए हमें हंसी आ रही है तो हंसी क्या है? स्थायी भाव है। और हंसी से उछल कूद करना क्या है? ये हमारा संचारी भाव है। तो स्थायी भाव क्या हुआ? हमारा हंसी है और उस हंसी के साथ उछल कूद करना, अधिक प्रसन्न होना, ये सब क्या है? संचारी भाव है। तो समझ में आया होगा संचारी भाव स्थायी भाव के किस तरह से साथी है। अगला पॉइंट क्या है उसको समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। जो संचारी भाव है वो क्या है? पानी के बुलबुले के तरह होते हैं, जो कुछ देर के लिए बनते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं। किस तरह से? अगर हमें देखिए गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए ही आएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। अगर हंसी से हम उछल कूद कर रहे हैं तो जो उछल कूद करना है ये क्या है? थोड़ी बहुत ही देर करते हैं हम, थोड़े समय के लिए, इसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। अगला पॉइंट है एक रस के अनेक संचारी भाव हो सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या है? एक रस के अनेक संचारी भाव हो सकते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। अगला है संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं। जो संचारी भाव होते हैं वो स्थायी भाव को क्या करते हैं? पुष्ट करने में सहायक होते हैं, यानी कि और मजबूत बनाते हैं। जो संचारी भाव है वो क्या करते हैं? स्थायी भाव को और मजबूत बनाते हैं, यानी कि अगर एक तरह से हम समझे तो इसको और पक्का ये करते हैं। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ये आपके 3 पॉइंट यहाँ से हैं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद ये यहाँ पे
आपकी संचारी भाव की परिभाषा है, स्थायी भाव को पुष्ट यानी कि और मजबूत बनाने वाले, मजबूत करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई और ये यहाँ से ये मेन बिंदु हैं। नोट कर लीजिए अच्छे से इनको अपनी कॉपी में और कंप्लीट करें।